हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय इंदु शर्मा। सो गाइस, कल हमारे 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 11th क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखिए गाइस, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपने अर्लियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी होती हैं, टू वेरिएबल में भी होती हैं, लेकिन इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वन होती है। फॉर एग्जांपल x+1, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हमारे पास मोर देन वन होती है। क्लियर है गाइस। फॉर एग्जांपल हमारे पास x² प्लस में 1, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री मोर देन वन होगी और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में, ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने एक यही इक्वेशन लेकर के चलते हैं, यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, =0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, +-1, सॉरी +- अंदर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। लेकिन रियल रूट, ये तो हमारे पास रियल रूट नहीं आया, क्योंकि जो रूट स्क्वायर होता है रियल नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अभी तक तो हम यही पढ़ के आए हैं, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो देखिए क्या आएगा, x² = -1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो क्या आया, नेगेटिव आया। लेकिन हमें तो पता है रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए हमें रियल नंबर को एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी एक लार्ज नंबर सिस्टम में, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस इक्वेशन का अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है गाइस, जैसे कि ये इक्वेशन है, इसका हमारे पास रूट क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई +-1। तो कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता है और नेगेटिव वैल्यू देता है वो हमेशा आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी +-आयोटा, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो a + आयोटा b की फॉर्म में होता है। इसको मैं मान लेती हूँ कोई भी z है, और z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b ये तो क्या होंगे, कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है। a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये z है ना, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। यहाँ पे जो आयोटा वाला पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और विदाउट आयोटा का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। तो a जो है वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z से, क्लियर है। और जो आयोटा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, I, कैपिटल I और M, IM और साथ में Z से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, क्लियर है गाइस। ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें भी हम शो करेंगे। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 2 + आयोटा 5। तो अभी हम करके आए हैं गाइस, जो आयोटा वाली फॉर्म होगी वो तो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला पार्ट, विदाउट आयोटा वाला पार्ट होता है रियल पार्ट। तो यहाँ पे
2 तो हमारे पास क्या है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं z से। तो 2 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, और 5 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब कब होंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल कम होंगे। देखिए, एक मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, क्या ले लिया, a1 प्लस आयोटा b1। दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने z2, a2 प्लस आयोटा b2। तो इनको हम इक्वल कब कहेंगे गाइस, इनको इक्वल तब कहेंगे आर इक्वल इफ़ रियल पार्ट ऑफ z1 वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो जाए। ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो जाए। क्लियर है। मीन्स a1 हो जाए a2 के इक्वल, क्योंकि रियल पार्ट z1 का a1 है, रियल पार्ट z2 का क्या है, a2 है, और इमेजिनरी पार्ट z1 का b1 है, और z2 क्या है, b2। b1 किसके इक्वल हो जाए, b2 के, तभी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कह सकते हैं। क्लियर है। ये एक प्रॉपर्टी थी इसकी। अब आ जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, और डिवाइड कैसे करना है, और एडिशन की केस में आइडेंटिटी क्या होगी, इन्वर्स क्या होगा, वो सब हम आज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो z1 हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, a प्लस आयोटा b, और z2 मेरे पास कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो मैंने ले लिया c प्लस आयोटा d। तो देखिए गाइस, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के बाद z1 प्लस z2 आएगा, तो जो रियल पार्ट होता है उसको रियल पार्ट में ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस c होएगा, प्लस में इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, आयोटा इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। तो ये तो थी इसकी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे। क्लियर है गाइज। लेकिन एडिशन में ही कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो भी देखिए। तो फर्स्ट हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट है गाइस हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेम यही होती है एडिशन वाली, कि z1 हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्लोजर का मतलब होता है एडिशन, तो हमें इनको ऐड करना है। तो z1 प्लस z2 जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है। जैसे ये पीछे हमने ये z1 और z2 को ऐड किया था, तो ये भी तो एक a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही आ गई, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ये था हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। पड़ जाएगा बेटा उरन। सेकंड हमारे पास आती है कोमिटेटिव लॉ, कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलेंगे और शो क्या करना है। देखिए z1, z2 और z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या शो करना होता है कि z1 z2 प्लस z3 को ले लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, पहले z1 z2 को ऐड कर दो और फिर z3 को ऐड कर दो। तो ये होती है गाइस कोमिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो दो के पेयर बना के फिर तीसरा ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये होती है हमारे पास, सॉरी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 लेकर के चलते हैं। ठीक है। देखिए कोमिटेटिव भी देखिए, कोमिटेटिव प्रॉपर्टी
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है गाइस कि Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और अगर मैं इनको ऐड करूं, Z1 के अंदर Z2 को ऐड कर लूं, चाहे Z2 को के अंदर Z1 को ऐड कर लूं, अगर इस टाइप से हम ऐड करेंगे तो दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में हम सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलते हैं, एसोसिएटिव में हमें 3 लेने हैं और हमें इस तरह से ऐड करने हैं। जैसे एसोसिएटिव में पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में पहले Z1 Z2 को ऐड कर दिया, फिर Z3 को ऐड किया। क्लियर है? आई थिंक आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। सो देखिए गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर हम ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। देखिए, आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लेट कर लिया हमारे पास Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देखिए Z1 के अंदर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम वही नंबर आ जाए। तो Z के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास Z ही आ जाए। तो Z के अंदर तो मैं 0 ऐड करूंगी तभी तो Z आएगा ना गाइज। तो जो 0 है ना यहाँ पे, वो किसका काम करेगी, एडिटिव आइडेंटिटी का, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर है। Z के अंदर हम क्या ऐड करें कि सेम Z ही आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी 0। अब इन्वर्स को देखिए, एडिटिव इन्वर्स, ये एडिशन के केस में आइडेंटिटी और इन्वर्स बता रही हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग होंगे। तो देखिए एडिटिव इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे कि Z है, Z के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास 0, तो Z के अंदर क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो मेरे को -Z ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो -Z है वो किसका काम कर रहा है, एडिटिव इन्वर्स का। क्लियर है गाइस। इन्वर्स के केस में हम आइडेंटिटी चेक करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो बन जाएगा इन्वर्स। और सिंपली आइडेंटिटी की केस में Z के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि इटसेल्फ Z ही आ जाए, तो वो बनती है आइडेंटिटी। आई होप आप सभी का क्लियर है। कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप सभी की आइडेंटिटी या इन्वर्स बता सकते हैं। तो ये था एडिशन की प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास आती हैं, एक बार हम सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन वाली ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, डिवीज़न बाद में करेंगे। तो एक बार मल्टीप्लिकेशन की भी देख लीजिए। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में गाइस सबसे पहले तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी Z1 इंटू Z2। देखिए कैसे करेंगे। Z1 हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है हमारे पास A प्लस आयोटा B। Z2 है हमारे पास C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए Z1 Z2 को हम ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट में सॉरी मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, मल्टीप्लाई करेंगे जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ। देखिए यह है A प्लस आयोटा B, और मल्टीप्लाई करनी है हमें C प्लस आयोटा D के साथ। तो सबसे पहले A की मतलब रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा AC। फिर मतलब इस A की पहले C के साथ भी करेंगे और A की हम आयोटा D मतलब इसके दोनों पार्ट्स के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा A D। प्लस में सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी करेंगे इन दोनों के साथ, तो आयोटा B इंटू C, प्लस में आयोटा B की आयोटा D के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर B D।
ठीक है गाइस। तो देखिए ए सी प्लस में आयोटा, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया ए डी प्लस में बी सी। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। तो माइनस में बी डी, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इकट्ठा कर लो, ए सी माइनस बी डी प्लस में इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी। तो हमें मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसी में वही पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या आती है, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या होता है गाइस, अगर Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। क्लोज़र प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे हमने यहाँ Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो ये एक a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारे पास यही कहती है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सेकेंड है गाइस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं गाइस, तो Z1 की मल्टीप्लाई मैं Z2 के साथ करूं, चाहे Z2 की मल्टीप्लाई मैं Z1 के साथ करूं, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये होती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव के केस में हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलने हैं, Z1 Z2 Z3। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है गाइस, अगर मैं Z1 की मल्टीप्लाई पहले कर दूं Z2 के साथ, बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसकी मल्टीप्लाई करूं मैं Z3 के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, Z1 को रहने दो, पहले मैं कर दूं Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले करूँ Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई, बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ Z1 के साथ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मतलब ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी की थी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए क्या होगी। हमने एडिशन आइडेंटिटी की केस में क्या किया था कि Z1 के अंदर Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि Z ही आ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, Z को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि Z ही आ जाए, तो वो तो एक ही नंबर है, क्या है, 1। अगर मैं Z की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तभी Z आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है गाइस। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट देखिए इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स में हमने क्या किया था, Z के अंदर क्या ऐड करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए। तो सिमिलरली यहीं पे Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। देखिए Z को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो मैं Z को अगर मैं 1/Z के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो 1 आएगा ना, Z से Z कैंसिल आउट हो गए। तो 1/Z हमारे पास किसका काम करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, ठीक है। आई थिंक आपको जो आइडेंटिटी और इन्वर्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी किसी बंदे को डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ऐड किया था वैसे ही हमें डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस के केस में देखिए Z1 और Z2 मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको मैं क्या करूँगी, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगी इनको। तो Z1 माइनस Z2 अगर मैं करती हूँ, मैंने Z1 ले लिया मेरे पास है a प्लस आयोटा b, और Z2 मैंने ले लिया मेरे पास है c प्लस आयोटा d।
ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट देखिए कैसे करेंगे, वही रियल पार्ट के अंदर से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजनरी पार्ट के अंदर से इमेजनरी पार्ट। तो पहले आ जाएगा a माइनस सी, प्लस में आयोटा कॉमन ले लो और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट हम ऐसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है। अब आ जाइए क्या, डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 हमारे पास दो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है। तो इनको डिवाइड कैसे करेंगे, Z1 अपॉन में Z2, लेकिन कंडीशन क्या है कि Z2 है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है डिवीज़न। तो डिवीज़न भी आप देख सकते हैं। अभी रहने दीजिए, लंबा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, हम एग्जाम्पल लेकर के फिर आगे कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं इसका करवाऊंगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो आयोटा की फॉर्म्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपली जो आयोटा होता है वो होता किसके इक्वल है, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी x² + 1 = 0। हमने इसके रूट निकाले थे, तो रूट आया था इसका क्या, √(-1), जो कि हमारे पास होता है आयोटा के इक्वल। ठीक है। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). अब आ जाइए आयोटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आयोटा स्क्वायर होता है गाइस -1। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये तो सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी इसकी जो हायर वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आयोटा होता है √(-1), आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है। अब आ जाइए हमारे पास क्या, आयोटा क्यूब अगर हम निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर यहाँ से भी तो आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ही बचेगी। ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकती हूँ, और हमें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है क्या होती है, -1। तो -1 इंटू में आयोटा, तो क्या आ गई आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ये भी -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है गाइज। ऐसे ही मैं कोई सिंपल एग्जांपल लेकर के चलती हूँ। आयोटा की वैल्यू हमें निकालनी है 17 क्या होगी। ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 की बजाय 4 ही लिख लो। आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 4, जो वैल्यूज़ हम जानते हैं ना ब्रैकेट में वो वैल्यूज़ लीजिए। इनटू में एक आयोटा और बच गया, आयोटा की पावर 16 तो यहाँ तक कवर हो गई, आयोटा की पावर 1 और बच जाएगी, तो टोटल आयोटा की पावर 17 हो गई। तो आयोटा की पावर 4 तो हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 4 और 1 की पावर 4 क्या करेंगे, 1 ही आएगा, तो साथ में क्या है आयोटा। तो आयोटा की पावर 17 की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। क्लियर है। सो ये थी हमारे पास, अगर आयोटा की हायर वैल्यूज़ गिवन है, पावर गिवन है, तो हम उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपके एक्सरसाइज में काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, कुछ मतलब मॉडुलस और कॉन्जुगेट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। एक मेरे पास है Z1 और एक मेरे पास है Z2। सिंपली हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मोड निकाल सकते हैं। Z हमारे पास है a + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है। तो Z का जो मोड निकलेगा वो कैसे निकलेगा गाइज, a² + b² और उसका स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया 2 + 3 आयोटा, तो हमें इसका निकालना है मोड। तो मोड ऑफ Z क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 4 + में 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम। z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जो कंजुगेट निकलता है ना उसकी नोटेशन ये होती है, ये बार लगा देते हैं ऐसे। तो कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होगा गाइस, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, a माइनस आयोटा b, तो ये हमारे पास आ गया कंजुगेट ऑफ z। क्लियर है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे माइनस लग जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो भी माइनस लगाना है, प्लस है तो भी माइनस लगाना है, मतलब कंजुगेट के केस में इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस लग जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, तो वो होता है हमारे पास कंजुगेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा, इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2, जो रियल इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लगेगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 5 आयोटा। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, -3 माइनस 5 आयोटा, इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा गाइज, जो रियल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे माइनस लगेगा, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, मॉडुलस की और कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखिए। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं z1 और z2, ठीक है, और दोनों का हमें मल्टीप्लाई में मोड निकालना है, z1 डॉट z2, इसका अगर हम मोड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, दोनों को सेपरेट कर दो, z1 का मोड इंटू में z2 का मोड। ठीक है, z1 डॉट z2 का जो मोड होगा वो किसके इक्वल होगा, सेपरेट सेपरेट इनका मोड लगा दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो z1 मोड डॉट z2 डॉट के। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर z1, ये तो था मोड निकालना, मॉडुलस निकालना मल्टीप्लिकेशन के केस में, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है तो उनका मॉडुलस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई में है लेकिन हमें उनका निकालना है कंजुगेट, तो ऐसे ही कंजुगेट में भी क्या हो जाएगा, दोनों को सेपरेट सेपरेट आप कंजुगेट लगा दो और फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, अगर डिवीज़न में दे रखे हैं और फिर अभी मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड में दे दी और फिर कहता है मॉडुलस वैल्यू निकालो, तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगी, z1 का भी मोड और z2 का भी मोड, फिर उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास z1 प्लस z2, फिर कंजुगेट, यहाँ तो मल्टीप्लाई में कंजुगेट निकाला था, अलग अलग हो गए थे, अब कह रहा है चाहे आप प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, फिर कंजुगेट कैसे निकालोगे, तो वैसे ही निकालना है हमें, साइन सेम रहेगा, z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट, कुछ नहीं करना, बस उनको सिंगल सिंगल निकाल के पहले कंजुगेट, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, सो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आप एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए फिर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, ये गिवन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये z1 है ये z2 है, तो हमें पूछ रखा है कि z1 डॉट z2 निकालो क्या होगा, तो हमने पढ़ा था z1 डॉट z2 कैसे निकालेंगे, यहाँ तो सिंपली आयोटा वाली ही फॉर्म है, तो आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले आयोटा की आयोटा के साथ करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ तो बच गया 5 और यहाँ बच गया -3/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, पीछे निकाल के आए थे, क्या होता है -1 और -3 अंदर है, तो क्या आ गई वैल्यू 3।
अब इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये तो सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, लेकिन हमें बनानी है इसकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो क्या हो जाएगी, देखो रियल पार्ट के पहले इस पर तो हमने 3 कर दिया क्योंकि 3 आ गया रियल पार्ट, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ में 0 लगा दो, 0 आयोटा। इसका कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हमारी फॉर्म भी बन गई। क्लियर है गाइस? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, ये निकालना है हमें। देखिए कैसे निकालेंगे। आयोटा की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब और उसका बी क्यूब, ठीक है ना। 3 3 = 9। तो जो वैल्यूज़ हम जानते हैं उनकी पावर में लिखने की हमें कोशिश करनी है। आयोटा की पावर 19 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4, ठीक है, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 4। तो 16 तक तो आपकी पावर यहाँ कवर हो गई, बच गई 3 पावर और, तो आयोटा क्यूब लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब हमें पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू तो माइनस आयोटा होती है, तो ये हो गया माइनस आयोटा उसकी पावर 3, ठीक है। प्लस में आयोटा की पावर 4 तो हमें पता है वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस की पावर पहले 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। फिर आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये आ गया गाइस। अब आ जाइए 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहाँ से तो आ गया प्लस आयोटा, यहाँ से आ गया माइनस आयोटा, तो आंसर में क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हमें तो इसकी a प्लस आयोटा b फॉर्म बनानी है। तो देखिए रियल पार्ट तो आ गया 0, तो रियल पार्ट के पहले इस पर लिख दिया 0। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं आया, तो आयोटा के साथ वो भी 0 लगा दूँ, तो ये बन गई इसकी आयोटा a प्लस आयोटा b यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्लियर है? कर सकते हो। आयोटा की कितनी भी हायर पावर्स आ जाएं, आप ऐसी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करिए जिनकी वैल्यूज़ आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आयोटा की पावर -39। देखिए इसको आप कैसे सोल्व करोगे, मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानती हूँ, और उसकी पावर मैं कर दूँ 19, तो 19 2 = 38 पावर यहाँ तक आ गई, एक पावर और बच गई, तो आयोटा। और दूसरा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि पहले तो हमें आयोटा की कैसी पावर बनानी है, पॉजिटिव पावर बनानी है, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 में, ठीक है। देखिए यहाँ अच्छे से कर लेते हैं। अगर मैं 1/आयोटा की पावर 39 करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर थी, या ऐसे डिवाइड में आके ये पॉजिटिव पावर बन गई। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 में आयोटा का स्क्वायर उसकी पावर 19 और इंटू में आयोटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो मैं जानती हूँ क्या होता है, -1 होती है, -1 की पावर 19 इंटू में आयोटा। तो -1 की पावर अगर ओड वैल्यू होती है तो आंसर क्या आता है, -1 ही आता है, तो माइनस और साथ में क्या है, आयोटा, ठीक है। लेकिन इससे तो हमारी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनेगी ही नहीं। a प्लस आयोटा b की फॉर्म लाने के लिए आयोटा को ऊपर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दो, या फिर आप क्या कर दो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा से डिवाइड कर दो। देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 में आयोटा माइनस का, है ना। तो मैं क्या करूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और आयोटा से डिवाइड कर देती हूँ। अगर आपके पास इस फॉर्म में कभी भी वैल्यूज़ आ जाती हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर,
हमें पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो क्या अब आप इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। रियल पार्ट कुछ नहीं है गिवन, तो रियल पार्ट के पहले इस पर 0 कर दो, प्लस में इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होता है, आयोटा है ही, तो 1 0 प्लस में 1 आयोटा, ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। एक दो क्वेश्चन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो जाता है तो आपकी जो हमने आज प्रॉपर्टी की है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 इंटू में 7 प्लस आयोटा 7, 7 प्लस आयोटा 7 प्लस में आयोटा इंटू में 7 प्लस में आयोटा 7। ठीक है गाइस, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो हम पढ़ के आए थे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको ऐड कैसे करना है। तो एडिशन में तो वही होगा, क्या रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट के बाहर जो नंबर गिवन है उनसे इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 की पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई, 21 प्लस में 3 की इसके साथ भी 21, प्लस में सिमिलरली आयोटा की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आयोटा 7 प्लस में आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर इंटू में 7। ठीक है, अब देखिए 27 प्लस 21 आयोटा प्लस में आयोटा 7, आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू होती है, -1 होती है, तो -7 आ जाएगा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दो, 21 माइनस 7 क्या होता है 14, प्लस में जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों के अंदर से आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह गया क्या 21 प्लस 7 यानी कि 28। तो ये आपके पास आ गया एडिशन। ठीक है गाइस, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा माइनस में -1 प्लस आयोटा 6। यहाँ पे हमने ऐड किया था, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में वही रहेगा, जो रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। तो 1 माइनस में, देखिए 1 माइनस में -1। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास रियल पार्ट, प्लस में अब इमेजिनरी पार्ट में आयोटा बाहर आ जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -1 है, माइनस करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 6। ठीक है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को, 1 में से इस -1 को और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है। 1 ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस में आयोटा -1 -6 क्या आ जाएगा -7, तो ये आ गया 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा आयोटा 7। तो ये आ गया गाइस आपके पास आंसर। तो ये था आज हमने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 और 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।